Yeah, good afternoon, all of you. Um, so today we are going to discuss about another very important CAT command, which is going to be really useful for you when you'll be working in the offices. Um, ये एक ऐसी कमांड है जो कि इट इज मोर ऑफ अ मैनेजमेंट. ये आपकी ड्राइंग्स को मैनेज करती है. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इनिशियली बट बिकॉज उस क्लास में वी डिडंट गेट दैट मच ऑफ अ टाइम, वी कुडंट डिस्कस इट प्रॉपर्ली. And with the request of a few of my students, I'm taking this class again. So ये class is on SSM, that is sheet set manager. इसमें let me just give you a brief of what it is, then we'll go to it. Otherwise ये थोड़ा सा difficult होता है समझ पाना. सिंपली आप लोग ड्राइंग एक पर्टिकुलर फोल्डर में किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की आप सेट करके रख देते हैं, एंड देन उन ड्राइंग्स को आपको जब भी रिलीज करना है या क्लाइंट को देना है या टू द साइट रिलीज करना है, तो आप रेडी ड्राइंग्स को मेल कर देते हैं वॉट एवर ना. इसमें जब आप शीट रेडी करते हैं, इसका फॉर्मेट भी रेडी कर देते हैं और हर एक पूरा फॉर्मेट रेडी करके रखते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो. आपको इतना मेहनत एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ लाइक यू आर रीडिंग एवरीथिंग फॉर नो रीज़न. जबकि ये काम इफ़ यू मैनेज इट प्रॉपरली आपको कभी करने की ज़रूरत ना हो. फॉर एग्जांपल, आपने एक शीट में एक प्लान दिखाया. अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे शीट में सारी चीज़ें कंपोज कर दो, यू मेक गिव मी एन ए साइज शीट, प्रिंट कर दीजिए जिसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सारे रेडी हों. फिर आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? आप क्या करोगे? आप सारी एक फिर फाइल खोलोगे, देन यू कॉपी पेस्ट ऑल द ड्राइंग्स, एक शीट में पूरी फॉर्मेट करके सेट करोगे, एंड देन फिर फॉर्मेट रेडी करोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू मेल इट टू हिम, विच इज अ यूजलेस पीस ऑफ वर्क. जरूरत ही नहीं थी इतना करने की. कल कोई कोई और चीज मांग लेगा, आप फिर शीट को सेट करते रहोगे. तो इतना हार्ड वर्क वाज नॉट रिक्वायर्ड और करना भी नहीं चाहिए. तो उसके लिए देयर इज अ पर्टिकुलर कमांड इन ऑटोकैड विच इज कॉल्ड शीट सेट मैनेजर, एसएसएम, जिसमें आप इनिशियली जब आप ड्राइंग्स रेडी कर लेते हैं, आप इनिशियली ही डिसाइड कर लेते हैं और थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है. तो we'll actually discuss about that only today. For that we'll go to AutoCAD. I'll share you. You can see CAD is here, and मैं आपको इसमें थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि SSM कैसा दिखता है और how it works. So for that you can go for SSM. You'll type. You can click on Sheet Set Manager. आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुला दिख रहा होगा जिसमें शीट लिस्ट, शीट व्यू और मॉडल व्यूज ये सारे दिखा रहे हैं. इसमें एक फोल्डर मैंने रेडी किया हुआ था किसी ड्राइंग्स का, तो ये आपको दिख रहा होगा जिसमें सारी ड्राइंग्स. जब आप शीट मॉडल व्यू में जाते हैं तो आपको सारी लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स दिखेंगी. यू कैन click and open them also. For example, if I have to if I stop my mouse here, तो आप ये देख रहे होंगे आपको ड्राइंग डिस्प्ले में छोटी सी नजर आ रही है. तो ये ड्राइंग्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टेम्पलेट कहते हैं. आप जानते ही होंगे कि DWT फाइल होती है जो कि टेम्पलेट फाइल होती है, आप वो कहीं भी ओपन कर सकते हैं. तो आपने इसमें एक टेम्पलेट फाइल भी रेडी कर ली है जिसका टेम्पलेट कुछ ऐसा दिखेगा जो नीचे दिख रहा है. तो ये सारी चीजें इसमें मॉडल व्यू में दिख रही हैं. देन यू हैव शीट व्यूज. शीट व्यूज का मतलब ये हर एक शीट में क्या क्या व्यूज नजर आ रहे हैं. जैसे इसमें शीट नंबर 1 है, A1 ग्राउंड फ्लोर प्लान. अब इसके अंदर क्या है वो आपको यहाँ दिखेगा. A1 वाले शीट में शो की हुई है, राइट. और ये है शीट लिस्ट. ये लिस्ट है जो आपने लिस्ट बनाई है और ये इतनी सारी शीट प्रिपेयर करी है. मैंने 3 शीट प्रिपेयर कर रखी हैं इसमें. तो अगर आपको कोई भी चीज चेक करनी है आपके प्रोजेक्ट में, यहाँ पर सिर्फ 3 दिखाई है फॉर द प्रिपरेशन. अदरवाइज अगर आपके पास 50 शीटें भी हैं तो यहाँ पे 50 की लिस्ट दिखेगी. और इस हर शीट के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो यहाँ व्यू में दिखेगा.
कि मैंने एक शीट, फर्स्ट शीट में ये वाली ड्राइंग्स रखी हैं, सेकंड शीट में ये है। इसका मतलब है आपको जब भी किसी क्लाइंट को या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या साइट इंजीनियर को या एनीवन, आपको कंसल्टेंट को देना है, सपोज आपको एयर कंडीशनिंग के लिए ड्राइंग भेजनी है, तो आपको 50 ड्राइंग देने की जरूरत नहीं है, आप एक शीट पे उसको सारी चीजें कंपोज करके दे दो जो उसके रिक्वायर्ड हो। तो आप इसमें कुछ भी नहीं है, आप एक नई शीट यहाँ पे ऐड करेंगे और सारा डेटा उसमें एक शीट में डाल देंगे और उसको मेल कर देंगे और यहीं से पीडीएफ भी हो जाएगी डायरेक्ट। तो इट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग। और मुझे भी एक्चुअली बोला जाए तो नहीं पता था, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन प्राइवेट ऑफिस एट दैट टाइम ये कमांड्स थी ही नहीं। और हमारे लिए जो काम आप आज कर रहे हैं, हम वो काम तब किया करते थे कि हाँ, दिस इज हाउ वी यूज्ड टू मैनेज थिंग्स। हम सारी शीटों को रेडी कर देते फोल्डर में, जबकि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। हमारे लिए मजबूरी थी बिकॉज वी डिड नॉट हैव द फैसिलिटी हमारे पास। बट आपके पास फैसिलिटी है, बट आप लोग को इसके बारे में पता नहीं है। तो दिस इज बेसिकली a class which is related to this only कि आप अपनी ड्राइंगों को मैनेज कैसे करेंगे। अब ये मैनेज आप अपने कॉलेज से स्टार्ट कीजिए। योर वर्क, आप योर स्टडिंग, आप जितनी भी ड्राइंग्स बनाते हैं, वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं, मैनेज इन अ फोल्डर, और एक आप एसएसएम क्रिएट कीजिए और बनाइए, so that you get into practice। और जब when you start working in the office, you'll be knowing how exactly how should you be doing it। So it's a quite a nice way of managing drawings। So for that, I'll start off with the I'll tell you the process क्या होता है इसका। थोड़ा सा complicated initially लगता है क्योंकि मुझे भी लगा था। When I learned it, I found it really complicated। बट मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस किया। नाउ आई हैव रियलाइज्ड ये तो बहुत अच्छा टूल है, अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो इट इज़ नॉट टफ एंड इट इज़ वेरी गुड। बिकॉज अगर टफ भी है तो आपको आगे जाके सीखना ही है, यू हैव टू लर्न इट। तो उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो आपकी फाइल्स रेडी होनी चाहिए, आपकी ड्राइंग सिस्टमैटिकली हर फाइल में रेडी हो। और एक आप फॉर्मेट वाली फाइल अलग बना लो जिसमें आप जो उस ड्राइंग का फॉर्मेट होगा, जो आपके ऑफिस में जहाँ काम करते हैं करेंगे, वहाँ का एक सेट फॉर्मेट होता है जो कि आपका बॉर्डर लाइन विद नीचे वो लोगो क्या आएगा, फिर उनकी सील कहाँ आएगी, उनका स्केल, और वो हाउ डिड दे एक्चुअली मेड द होल फॉर्मेट। हर ऑफिस का एक अपना डिफरेंट स्टाइल होता है, तो वो रेडी होता है। तो यू रेडी दैट इनटू वन फाइल। So I've done the same thing। I'll go and I'll open and show you where exactly I have saved it on desktop by name 26। आज की क्लास की तो मैंने आज के नाम से रख दिया। और मैंने इसमें ये वाली ड्राइंग्स रेडी करी हैं। आई हैव वन ग्राउंड फ्लोर प्लान, आई हैव वन टिपिकल फ्लोर प्लान एंड एलिवेशन सेक्शन एंड वन टेम्पलेट। ये आपका सारे प्लान्स हो गए, सेक्शन एलिवेशन, और ये आपका टेम्पलेट रेडी हो गया। तो व्हाट यू विल डू इज, इनिशियली आप सबसे पहले सारी ड्राइंग्स खोल के ड्राइंग्स के व्यूज क्रिएट कर लो। जितनी भी ड्राइंग है आप सबसे पहले उनके व्यूज क्रिएट कर लो। जरूरी नहीं है कि सारी ड्राइंगों के लिए अलग अलग फाइल बनानी ही है। यू कैन हैव वन फाइल और आप उसमें सेव एज कर करके व्यू बनाते जाओ। लेकिन मैंने टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, मैंने सारी फाइल अलग अलग कर दी है, जबकि ये सारी एक ही उसमें थी, एक ही फाइल में थी। आई हैव मेड इट सेपरेट with the names so that it is easier for you to understand। अब उसके लिए I'll start with first ground floor plan। I'll open this। Okay, ये आपकी फाइल ओपन हो गई है। ऑटो ऑफ कर देती हूँ। एंड देन इसमें आपको व्यू क्रिएट करना है, तो वी टाइप कीजिए, वी फॉर व्यू एंड सॉरी व्यू, गो टू न्यू। आपको नया व्यू क्रिएट करना है। गो टू न्यू, give the name of the view whichever। So I'm giving view as ground floor, GF। Fine। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा, you don't have to get too much into it। ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बस नाम दीजिए एंड देन सेलेक्ट दी विंडो जिसको आपको डिफाइन करना है। करंट डिस्प्ले या डिफाइन विंडो जहाँ भी चाहिए, या आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिमार्केट द व्यू।
ये जो आपने व्यू जितना आपको चाहिए आप उतना डिमार्केट करके सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद आपका व्यू जब डिमार्केट हो गया, यू जस्ट हैव टू से ओके एंड नथिंग, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली यू विल से ओके। आपका व्यू रेडी है, अब दिख नहीं रहा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू सेव द फाइल। आपका व्यू रेडी हो गया है। अब नाउ अगेन यू गो एंड देन ओपन typical floor plan, open। Now go view, new, give typical floor plan TP, select OK, and then say OK, and then you save। Similarly, you will open elevation drawing, go to view, new, give name as ELE। ये बेसिकली आप व्यू क्रिएट कर रहे हैं और यही व्यूज आपके बाद में काम आएंगे जब आपको किसी भी फाइल में एंटर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस व्यूज ही मिलेंगे। तो व्यू रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, से ओके एंड देन यू then open section, section, ओके। आपकी सेक्शन भी रेडी हो गया एंड देन यू सेव। जब आपके व्यू सारे रेडी किया जिसे आप फॉर्मेट कहते हैं, वो फॉर्मेट ओपन करिए, यू ओपन योर टेम्पलेट। ये आपने बेसिक टेम्पलेट रेडी कर लिया है, ऐसा दिखता है। अब इसके अंदर कंटेंट्स जो होते हैं वो हर ड्राइंग के चेंज हो जाते हैं। अब इसमें भी आई एम श्योर जिन लोगों ने थोड़ा बहुत ऑफिस में काम किया होगा या थोड़ा बहुत उनको क्लास में बताया होगा, इसमें भी कुछ चीजें होती हैं जो प्रोजेक्ट की फिक्स हो जाती हैं। जैसे क्लाइंट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, वो हर ड्राइंग में सेम होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे प्रोजेक्ट का नाम, सपोज ये गर्ल्स हॉस्टल है, तो गर्ल्स हॉस्टल इज अ प्रोजेक्ट। क्लाइंट क्या है, गर्ल्स हॉस्टल फॉर सीआरपीएफ एट न्यू दिल्ली। ये भी फिक्स चेंज होगी। जैसे शीट नंबर 1 चेक्ड बाय, सपोज आज ये शीट मैंने चेक करी तो मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग कौन चेक कर रहा है। अगर मैंने ड्राइंग चेक करी है तो मेरा नाम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कल मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाती हूँ कि दिस has been issued or may and I am responsible whether there is any mistake, if there is any kind of a mistake in the drawing। तो ये चेक बाय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हर जगह बदलेगा। प्रोजेक्ट का नंबर नहीं बदलता हर जगह, बिकॉज वो फिक्स होता है। प्रोजेक्ट नंबर इज सपोज दिस इज 2400, it will always remain 2400 because ये ऑफिस अपने प्रोजेक्ट को नंबर दे देता है। तो इसमें दो तरीके के डेटा हो गए, एक फिक्स हो गया, एक फ्लेक्सिबल हो गया। अब हम दोनों को कैसे सेट करेंगे ये हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल तो आपको जो ये डेटा यहाँ पे आएगा उसका टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर लेना चाहिए। या तो आपके पास ऑलरेडी है जो उनमें से यूज करिए, नहीं तो आप नया बना लीजिए। अब सपोज मुझे कोई टेक्स्ट स्टाइल डिसाइड करना है तो आई गो हियर, आई गो टू स्टाइल एंड देन यहाँ पे जो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर मुझे वो सूटेबल लग रहे हैं फाइन नॉट, अगर नहीं सूटेबल लग रहे हैं तो मैं उसमें चेंज ओवर्स यहाँ पे कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे I'll take I'm just taking something really different so that आपको अलग से नजर आएगा।
suppose I've taken Arial, I've taken size is 500 here. एंगल मैंने 30 डिग्री इसलिए दिया है क्योंकि ये सारे के सारे स्ट्रेट हैं, मैं एंगल दूंगी तो आपको अलग से दिखेगा, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है, नथिंग स्पेशल। एंड देन आई से अप्लाई एंड देन आई क्लोज। ये मेरा एक टेक्स्ट स्टाइल रेडी हो गया जो कि मेरा इसमें यूज होगा। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्रिएट फील्ड्स। अब फील्ड मुझे देने हैं कि यहाँ पे क्या क्या आएगा, उसके लिए आई गो एंड टाइप फील्ड, FIELD। आपका डायलॉग बॉक्स फील्ड का खुल जाएगा एंड इसमें आप देख सकते हैं सारे फील्ड्स दिखा रहा है। अब इसमें मैं आपको चीज़ दो बता दूं, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि फील्ड भी दो तरीके के हैं, एक पूरे प्रोजेक्ट में सेम होता है, एक प्रोजेक्ट में चेंज होता है। उसके लिए आप अगर आपको जो फिक्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट में आएंगे और जो चेंज होते हैं हर शीट में वो शीट सेट में आएंगे। तो अभी हम पहले शीट सेट में चले जाते हैं और सारे जो चेंज हो रहे हैं हर शीट में वो पहले हम इसमें से फिक्स कर लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट नंबर। अब प्रोजेक्ट नंबर इज दिस, तो आई टेक प्रोजेक्ट नंबर फ्रॉम हियर एंड से ओके एंड आई फिक्स इट हियर। मैंने ये स्पेसिफिकली रेड लेयर में लिया है जान के, सो दैट आपको रेड कलर का अलग से दिखे, अदरवाइज मेरा कोई पर्पस नहीं है इतना स्टाइलिश फॉर्मेट बनाने का, बट आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू सो दैट यू कैन सी। नाउ प्रोजेक्ट नेम, ओके, देन यू गो टू शीट नंबर। अगर आप सारे भी ये डेटा डॉक्यूमेंट की जगह सब शीट सेट से रख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ओनली अबाउट हाउ यू फील कंफर्टेबल। Then you go to sheet number and you put it here, go enter, then you go to sheet description. Okay, sheet description is the sheet name. Okay, now I'll go to document and जो client है, client नाम से यहाँ कुछ भी नहीं होता, तो client को मैं author मान लेती हूँ and then I say okay and I fix it here. Now checked by, अब checked by कौन होगा, हर बार चेंज होता है, जो कमेंट करता है वो होता है, तो कमेंट को मैं checked by करती हूँ। ये चीजें आप अपने हिसाब से जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से यहाँ फिट कर दो। अब आपने ये सारी चीजें यहाँ पे रेडी कर दी हैं। अब इसके बाद जाके यू विल गो और इस पूरे टेम्पलेट का बेस पॉइंट फिक्स कर लो, जिससे कि आपको इजी हो जाएगा। ये जो आपने फॉर्मेट जब टेम्पलेट में कन्वर्ट करोगे तो आपका बेस पॉइंट फिक्स हो जाएगा। नाउ यू गो हियर एंड फिक्स द बेस पॉइंट। ब्लॉक में आप जाएंगे, यहाँ पे ये बेस पॉइंट सेट करने के लिए है ऑप्शन, यू क्लिक दिस एंड देन फिक्स द बेस पॉइंट। ओके, अब आपका ये बेस पॉइंट फिक्स हो गया, आपका सारा काम रेडी है। अब आपको इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है, तो जब आप इंस्टेड ऑफ डूइंग लो सिंपली सेव, यू विल गो सेव एज। सेव एज में जाके DWG की जगह इसे आप DWT टेम्पलेट फाइल की तरह सेव करेंगे। फॉर दैट यू विल गो हियर सेव एज, आप इसी फोल्डर में सेव कर लीजिएगा, कहीं भी कर लो कोई इशू नहीं है, बट सेम में करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। गो टू DWG की जगह DWT फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फाइल का नाम देना है। अब लोकेशन यहाँ चेंज हो गई क्योंकि टेम्पलेट वाला फोल्डर खुल गया है, जो कि होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। आप चाहोगे तो यहाँ कुछ टेम्पलेट्स यहाँ दिख भी जाएंगे जो मैंने बनाए, जैसे ये टेम्पलेट है तो इट हैज कम हियर। आप चाहो तो यहाँ भी सेव कर सकते हो, बट फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आई प्रेफर आप डेस्कटॉप पे जाए एंड देन यू सेव इट इन दिस फोल्डर। जब यहाँ ओपन करेंगे तो आपको जब DWT को सेलेक्ट करते हैं आपको ड्राइंग्स नहीं दिखेंगी क्योंकि आप इस समय DWT फॉर्मेट को ओपन किया हुआ है, so this is empty, but you save it here by name, giving name. I'll give TEMP just for sake कि मुझे याद रहे, मैंने नाम चेंज कर दिया and I say save and I say okay। तो ये अब आपकी टेम्पलेट सेव हो गया है। Once your template is saved, now you have to open a template file and
insert this format into the template. ये आपकी DWT फाइल आ गई, लेकिन आप इसको लेआउट में ओपन करके पहले फिक्स करेंगे. So now what I'll do is, since it is saved, I'll close this. I'll close all the files actually. अब मुझे इन सब की जरूरत ही नहीं है. I'll go to new file. I'll open new file. और मैं नए फाइल में, जहां अभी मैं मॉडल पे काम कर रही थी, अब मैंने लेआउट ओपन कर लिया है. लेआउट हर ड्राइंग में, आप ऑटोकैड में एक लेआउट, आप लेआउट देखोगे. आप चाहो तो कई सारे लेआउट्स बना सकते हो. तो ये लेआउट वाली जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये दिखेगा. आपने व्यू बोर्ड्स, मैंने आपको एक क्लास में सिखाए थे, तब उसमें भी आपने लेआउट ओपन किया था. तो आप बस बेसिकली आप वही क्रिएट कर रहे हो. ये बाउंड्री वॉल को मैं हटा देती हूँ. नाउ यू हैव दिस पेज. नाउ यू डोंट नो द साइज ऑफ दिस पेज. यू हैव टू फिक्स द साइज. अब आप इस साइज को, जब आपको पता नहीं है, आपको कोई तो फिक्स करना है, A3 साइज, A4 साइज या A1 साइज, whatever. तो यू विल गो हियर, लेआउट. लेआउट में जाके पेज सेटअप दिख रहा है, यहाँ पे आप जाके पेज को सेट करेंगे. आई गो टू पेज सेटअप. यू डोंट हैव टू मेक न्यू. जो एग्जिस्टिंग है उसी को मॉडिफाई कर दीजिए और आपका ये लेआउट पेज सेटअप ओपन हो जाएगा. अब इसमें ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे आप प्लॉटिंग करते हैं, वही वाला दिखेगा. तो इसमें आपको 2-3 चीजें करनी है. आपको और कुछ भी डेटा को टच नहीं करना, एज इट इज रखना है. जहाँ पे प्रिंटर दिख रहा है वहां पे यू गो डाउन एंड देन देयर इज PDF3, DWG टू PDF दिख रही है आपको. आप इसे सेलेक्ट कर लो. नाउ यू गो टू दिस पेपर साइज. पेपर साइज में आई टेक अप A3 साइज ले लेती हूँ मैं. मैंने A3 साइज सेलेक्ट कर लिया. एंड प्लॉट स्टाइल टेबल में डिस्प्ले प्लॉट स्टाइल जो भी है वो डिस्प्ले में आ जाए, ये सेलेक्ट कर लिया. एंड देन आई से ओके एंड आई से क्लोज. अब आपका ये सेट हो गया. जो साइज आपने यहाँ पे A3 वाला बताया था, ये पेज A3 साइज के हिसाब से फिक्स हो गया. अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना. once this thing is ready, now what you have to do is you have to create a layer जिसमें आप जब टेम्पलेट लाएंगे वो पूरी लेयर में ही आप कर सको, जो व्यू पोर्ट आएगा. अब डोंट गेट कंफ्यूज, व्यू पोर्ट इज द सेम थिंग जो आप फॉर्मेट लाएंगे. तो जो फॉर्मेट लाएंगे उसके लिए आप यू गो एक लेयर क्रिएट कर लीजिए. अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो नो इश्यूज. आप बस ये ध्यान रखिए, आपको बाद में एंड में पता लग जाएगा मैंने भी नई लेयर क्यों क्रिएट की है. आई हैव क्रिएटेड अ न्यू लेयर. आई हैवंट गिवन एनी कलर, नथिंग, एंड आई क्लोज्ड इट. यू कैन गो एंड चेक वंस अगेन. क्रिएट हो गई है. ओके. नाउ वंस योर लेयर इज क्रिएटेड, नाउ यू गो एंड इंसर्ट दैट टेम्पलेट हियर. अब उस इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपके ब्लॉक में इंसर्ट आ रहा है, उस पर आप सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा. यू गो ब्राउज. ब्राउज में जाके आप वो फाइल खोलिए. ये टेम्पलेट शो कर रहा है यहाँ पे. ओपन. ओके. No, this was not the template. I'll have to check again. Just a moment. Do. Okay. Now can you see though the template मैंने कहीं गलत जगह सेव कर दिया था इसलिए ये यहाँ आ गया. So this is here. ये थोड़ा सा
एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल ऑफ की फॉर्मेट कैसे हो गया है, बट ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अब्रप्ट हो गई हैं, तो आई यू कैन टेक इट ऑन लेटर। बट एनीवेज आपका ये फॉर्मेट आ गया, ये फॉर्मेट बहुत बड़ा आया है और आपका बेसिक जो टेम्पलेट था वो ये शो हो रहा है। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल रिड्यूस द साइज। पॉइंट 001 इसको आपको छोटा करना पड़ेगा सो दैट 0.5 इसके अंदर ही फिट हो। Now you move okay. So now you can see that your format and everything is ready and आपने सब कुछ यहाँ पे सेट कर दिया है और ब्लॉक में इंसर्ट भी कर दिया and then after this you will save this file and then you save it where exactly you want to। तो ये वाला फोल्डर था मेरा 26, इसी में I named it template 1 by name template 1 and then I saved it। Fine, once all this is ready, अब आप जब अब आपने एक्चुअली क्या किया है, अब तक सारी ड्राइंग्स के व्यूज क्रिएट कर लिए और आपने एक टेम्पलेट भी रेडी कर लिया है। ओके, नाउ एवरीथिंग इज रेडी, यू हैव नथिंग टू डू। नाउ यू विल ओपन अ न्यू ड्राइंग। Open any, it doesn't matter. Suppose if I open this and मैंने टेम्पलेट हटा दिया, अब ये आपकी कोई नई ड्राइंग ओपन हो गई है। अब इस नई ड्राइंग जो ओपन हुई है इसमें यू विल टाइप SSM, दैट इज शीट सेट। यू हैव ओपनड इट हियर। अब यहाँ पे आप, ये तो पुरानी चल रही है, हमें पुरानी से कोई, हमें नई शीट सेट रेडी करनी है। अभी हमने सारा डॉक्यूमेंट रेडी किया है, अब हम शीट्स बनाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, फिट करेंगे। तो आई गो टू न्यू, आई गो हियर न्यू, नेक्स्ट go to new sheet set, then I'll give the name to the new sheet set, suppose hostel, or else I give the name as girls hostel at Dholakua, New Delhi. Fine, this is the name of the sheet and then I'll give the location here. So I'll go and then look for the location 26 and then I'll say open. So I've opened it here. Now everything is ready. अब मुझे प्रॉपर्टीज बस शीट सेट की रेडी करनी है। शीट सेट प्रॉपर्टीज में जाएंगे, द नेम कंटेन्स अनसपोर्टेड कैरेक्टर्स, क्लोज। ये जो अनसपोर्टेड कॉमा एंड कैरेक्टर्स हैं, आई कैन नॉट गिव दीज, so I'll have to delete it off. Now I'll go here. अब यहाँ पे ये शीट सेट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे जब देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, बेसिकली यहाँ पे आपको अटैच करनी है जो भी ड्राइंग्स थी उन सबको यहाँ अटैच करना है। तो मॉडल व्यू में आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप सारी मॉडल ड्राइंग्स को अटैच करेंगे। यू गो ऐड और गो टू द लोकेशन 26 एंड ओपन। ओके,
तो आप यहाँ लोकेशन देख लोगे विच विच फोल्डर कैसी सीरीज जा रही है, एंड 26 इज द लास्ट जहाँ पे आपकी ड्राइंग सेव है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ मत करिए, कॉल आउट ब्लॉक और लेबल ब्लॉक्स, डोंट टच देम। These are also a part of this. We are not talking about this because it will make a lot more complicated for you to understand. So abhi for the time being we are not touching this. So just leave it as it is. Good. अभी हम बस बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं। आप ड्राइंग्स को पहले शीट में सेट करना सीख जाएंगे, तब आप उनकी डिटेल्स में जाएंगे। There's no point telling these things right now. अब जो भी आपका प्रोजेक्ट का नंबर है, आप वो नंबर दे दीजिए यहाँ पे, प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। You want to give the same name, so copy here. I'll give the same name here. प्रोजेक्ट का फेज बताने की, जो फेज है तो बता दो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। और कम टू शीट क्रिएशन टेम्पलेट, यहाँ पे आपको टेम्पलेट बताना होता है। तो टेम्पलेट फाइल आप ये वाली सेलेक्ट कीजिए एंड देन से ओके। ठीक है, रेडी। आई गेस कुछ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि मैंने टेम्पलेट फाइल TEM से पहले भी बनाए हुए थे एंड मैंने सेव करते वक्त कहीं गड़बड़ करी है। दैट इज व्हाई आई से whenever you keep a name, you should not keep the name as a same one, otherwise confusion हो जाती है। बट एनीवेज अब तो हो गया, लेट्स सी, अगर प्रॉब्लम होगी तो बाद में देखेंगे। एंड प्रॉम्प्ट फॉर टेम्पलेट में नो कर दीजिए एंड देन यू से ओके। आपने सारी प्रॉपर्टीज को फाइनल कर लिया एंड देन फिनिश। तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे व्यूज में, यू विल सी ऑल योर ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई हैं, जो आपने एलिवेशन, ग्राउंड फ्लोर, सेक्शन, टेम्पलेट। देखिए मैंने टेम्पलेट 1 दे दिया, फिर टेम्पलेट दे दिया, कहीं ना कहीं आई हैव मेड मिस्टेक फॉर श्योर। बट एनीवेज, जब ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हो जाएं, अब आपकी ये सारी ड्राइंगें यहाँ दिख रही हैं। अब क्या है कि आपको ये फॉर्मेट में ऐड भी करनी है। हियर यू कैन नॉट सी एनीथिंग, व्यू में अभी कुछ भी नहीं है। सो ओनली दीज थिंग्स है। नाउ यू गो टू शीट लिस्ट, अब लिस्टिंग करनी है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, और हर शीट में क्या आना है। तो आई विल गो हियर शीट लिस्ट में, हियर आई विल राइट क्लिक एंड मेक अ न्यू शीट। अब शीट को नंबर देना है, जिस जो आपने शीट नंबर फॉर्मेट में आएगा वो एक्चुअली यहाँ पे आएगा, शीट 1, शीट 2, जो भी है आपको नंबर देना है। जैसे A-01 आपने नंबर दे दिया, ये ड्राइंग नंबर है, ये फर्स्ट शीट नंबर होगा। अब इसका टाइटल क्या है, सपोज मुझे आई वांट टू कीप ग्राउंड फ्लोर। ओके फाइन, ओके। सेम वही प्रॉब्लम आई है, आई थिंक मैंने डिफरेंट टेम्पलेट लगा दिया किसी और का, जो मैंने बनाया था वो नहीं लगाया, तो यहाँ पे नाम आए नहीं है। Just a moment. I'll do one thing. I'll delete this drawing again. I guess I have to. ये वाला नहीं था, ये वाला था। Just a moment. Some. I guess मैंने
Okay, this is temp file. Okay, 02. I give the name as typical plan. ये जो आपका व्यू पोर्ट आपने स्टार्टिंग में लेयर बनाई थी वो यही लाइन थी जो कि आपकी यू कैन स्विच इट ऑफ फ्रॉम हियर अगर आपकी ये या आप इसको चाहो तो यू कैन मेक इट बिगर ऑल्सो। तो इस तरीके से आप समथिंग एक्चुअली वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ द नेम इश्यूज। आप देख रहे हो ना 3 टेम्पलेट आ रहे हैं बट we can do one thing but anyways तो आपका ये अगर ये आपकी एक शीट सपोज यहाँ पे आपने रेडी न्यू शीट करी है अब ये उसमें आप जाएंगे एंड देन यू विल जो भी आपको शीट में ऐड करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे प्लेस ऑन शीट उस पे जाके आप प्लेस ऑन शीट पे जाके आई हैव टू गो टू द लेआउट प्लेस एंड देन यहाँ पे आपका जैसे ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है का आपने टेम्पलेट खोला है तो आई हैव टू गो टू where is the ground floor right here place on sheet ये आपकी ड्राइंग आ गई है जो बहुत बड़ी है साइज में नाउ यू हैव टू रिड्यूस इट टू अ स्मॉल साइज so that you can fit into the format fine अब इस पे आप अंदर डबल क्लिक करें एंड देन जूम आउट तो आप देखेंगे ड्राइंग अपने आप आ जाएगी एंड देन यू कैन फिट इन हियर अगर आपको सपोज इसी शीट में दो चीजें चाहिए दो प्लान्स चाहिए तो आप यहाँ पे बाहर सेलेक्ट करके इसको आप छोटा कर दीजिए एंड देन इसमें डबल क्लिक करके प्लान लगा दीजिए एंड देन यहाँ पे एक और लगानी है यू कैन गो टू टिपिकल फ्लोर प्लान हियर राइट क्लिक प्लेस ऑन शीट ओके तो ये ड्राइंग बहुत बड़े साइज की आई है बट ये आप ये देख रहे होगे इट इज कमिंग द सेम व्यू एंड डबल क्लिक then you can see the elevation here so this is how you can zoom and fit your elevation like this अब आपने एक शीट रेडी कर दी जिसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान में आपने एलिवेशन है और प्लान भी है नाउ दिस इज A01 अब आप व्यू में जाके चेक करेंगे तो A01 में आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एलिवेशन और ग्राउंड फ्लोर प्लान अवेलेबल है मतलब ये शीट में आपने एलिवेशन एंड ग्राउंड फ्लोर रेडी कर दिए हैं अब go to new sheet A02 this is this and go to model view
अब A02 में अगर सपोज आपको सेक्शन लगाना है तो राइट क्लिक, प्लेस टू शीट, हियर, if you want to make it a little more smaller you can do, or whichever way you want. एंड देन आपको यहाँ पे ही एक सेक्शन भी शो करना है, प्लेस ऑन शीट। ओके, तो भी आप बड़ा कर सकते हैं। एंड इन पे डबल क्लिक करके ड्राइंग को जूम करके आप यहाँ पे ले आइए। So I'll perfectly fit the drawing like this. Okay. Here I'll zoom out and perfectly fit the drawing like this. अब आप इसे बाहर क्लिक कर लीजिए। So now your oh sorry, there just a moment, undo. फाइन, ये भी आपकी ड्राइंग अब रेडी हो गई। एंड देन यू सेव इट। तो इस तरीके से अब आप व्यू में जाएंगे, A2 आपकी आ गई, एंड देन यू कैन क्लिक एंड चेक, इसमें 2 सेक्शन शो कर रहा है, सेक्शन 2। तो इस तरीके से आप ड्राइंगों को जब आप बनाएंगे तो आपकी लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी, लिस्ट 1। देन गो अनदर शीट, ऐड, यू कैन ऐड अनदर न्यू शीट। तो आप किसी में भी कोई भी ड्राइंग्स को ऐड कर सकते हो, वो अपने आप लिस्टिंग शो करता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू वांट टू गिव ओनली सेक्शंस तो यू कैन गिव ओनली सेक्शंस एंड से ओके। ये ड्राइंग आपकी खुल गई। अब इसमें आपने सेक्शंस अगर ऐड करने हैं, गो टू मॉडल व्यू, गो टू सेक्शन, राइट क्लिक, प्लेस ऑन शीट। अब इसके अंदर डबल क्लिक करो and then bring your drawing here and zoom as much as you want and fix your position and double click। तो आपकी ये भी रेडी हो गई एंड देन यू सेव इट। उसके बाद आप व्यू में चेक करेंगे जाके, तो A3 आ गई, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इसमें क्या कंटेंट है, ओनली सेक्शन है, क्योंकि आपने जो सेक्शन वाली बनाई थी वो यहाँ पे सिर्फ वही आई। तो इस तरीके से आपकी सारी लिस्टिंग, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स आ गई, ये व्यूज हैं हर ड्राइंग में क्या क्या व्यूज अवेलेबल है, और ये सारी आपकी ड्राइंग की पूरी डिटेल आ गई। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू ओपन द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट SSM। आप उसमें सारी अपना डेटा को चेक कर सकते हो। तो जब ये सारी चीजें रेडी हो जाती हैं तो फॉर यू इट इज ईजियर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अनदर वर्क कि नहीं नहीं मुझे एक ऐसी शीट चाहिए जिसमें सारी चीजें हैं, तो यू हैव टू डू नथिंग, गो टू शीट लिस्ट, make a new sheet and you give the name A4, A sorry A4। उसके बाद शीट टाइटल दिया ऑल ड्राइंग्स। ओके, अब ये आपकी ऑल ड्राइंग की एक लिस्ट में यहाँ पे आ गई। अब आप मॉडल पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे आप प्लेस ऑन शीट पे जाके आपने यहाँ पे सेक्शन ओपन कर लिया, सॉरी प्लान ओपन हुआ ये, तो यहाँ पे मैंने ऐसे दिखा दिया। एंड देन इफ आई गो टू एलिवेशन, प्लेस ऑन शीट,
ओके, आई अलाइन दिस विथ दिस, एंड देन ऊपर मैंने एक प्लान लगा दिया. So what you are doing is you just have to place the drawings as whatever way you want to, and you fit it here. अभी मैं sheet में fit कर देती हूँ. Now I double click here and zoom the plan. अब मुझे specific चाहिए, I'll go right click zoom. Pan करके मैंने position fit कर ली. Okay. Once this is done, I'll go here. I'll zoom here. I'll zoom here. आपको छोटा लग रहा है तो आप zoom करिए, and then bring it again, double click here, and then put the elevation. So how easy it is, double click and your drawing sheet is ready here. तो आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ कहीं भी ऐड करके आप ड्राइंग सेट को रेडी कर सकते हैं, एंड देन जस्ट हैव टू सेव दिस. Once all these are ready, for example you have to create PDF. तो आपको PDF बनाने के लिए बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, just in one command you can do that. For that you have to go to views, लिस्ट पे जाएंगे, शीट लिस्ट पे. यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के सामने राइट क्लिक करेंगे. आई विल डू इट अगेन. गो टू लिस्ट, राइट क्लिक हियर, गो टू पब्लिश. पब्लिश में जाके गो टू पब्लिश टू PDF. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स को PDF में कन्वर्ट करेगा, एंड देन हियर यू विल टेल द लोकेशन. अगेन आई एम गिविंग द लोकेशन एज द फोल्डर विच आई हैव मेड. यहीं पे ये जो भी नाम है PDF का सेम वही शो करेगा जो मैंने रखा था, एंड आई से सेलेक्ट. ओके, अब यहाँ पे ये आइकन आपको दिखेगा, ये आपकी PDF यहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर देगा. Your printing and publishing job is in process in the background. So you can see यहाँ पे ये थोड़ा एनिमेटेड इमेज आ जाएगी, so that you can realize कि it is in process. Once this is in process, ये अपने आप एक इसको आप क्लोज कर सकते हैं और एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा which it will tell कि आपकी सारी PDF कन्वर्ट हो चुकी हैं. So once those PDFs are converted, you don't have to do anything. You can mail it to them, because PDF files are easier to mail. आप वो सारी प्रिंट्स को, आप उसकी सारी PDF फाइल को किसी को भी मेल कर सकते हैं, एंड wherever you want to send, instead of making one PDF of every drawing which is a task, you can create all in one go. तो ये इसका एक बेनिफिट है इस पर्टिकुलर कमांड का. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं. what is happening is when I tell you something, because my focus is more on giving you the information, I get a little deviated. तो कहीं ना कहीं गलती, आई वुडंट से गलती, बट वो कहीं ना कहीं रह जाता है. तो दैट इज वन रीजन. ये देखो, प्लॉट एंड पब्लिश जॉब कंप्लीट आ गया. तो अब आपका ये रेडी हो गया है. सो नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल गो टू CAD, or else you will not be able to see it here. I'll do one thing. I'll stop share, and stop share करके मैं आपको दिखाती हूँ वो कहाँ रेडी होता है. So I'll go and share the screen with you of the just a moment. Let me just check first of all.
fine. I guess now you'll be able to see the screen share. अब इसमें आप you'll go to desktop. Desktop पे मेरा जो ये folder है, इसमें सारी आपकी ड्राइंग्स थी जितनी टेम्पलेट सब रेडी हो गए हैं. अब इसमें पीडीएफ जो आपने रेडी किया था वो ये शो कर रहा है. यू क्लिक ऑन दैट and then you can see all the PDFs are ready here. So you have made 4 PDFs with all the drawings ready. So you can see all whichever drawing number 4 थी उसमें सारी आपने plans elevations दिए थे यहाँ शो कर रहे हैं. एक आपने sections की बनाई थी तो आपने ये बनाई. तो this is how you can ready all your PDF in one go, which is very interesting. I guess it's going to be really fruitful for you. And इस तरीके से आप कभी भी कोई भी जितनी भी आपकी ड्राइंग्स होती हैं, बिकॉज वेरी सिंपल, आप लोग जब एज अ स्टूडेंट काम करते हैं प्रॉब्ली इन अ ईयर यू मस्ट बी मेकिंग 30, 40, 50, 100 ड्राइंग्स. बट ऑफिस में जब काम होता है तो 100 ड्राइंग्स तो एक महीने में ही बन जाती है या उससे ज़्यादा. इट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द ऑफिस वेयर हाउ मच वर्क दे आर बीन वर्किंग ऑन. काफ़ी सारे ऑफिस ऐसे होते हैं जिनके ऑफिस के भी एक ऑफिस होते हैं, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. You have hundreds of consultants. So consultants send their drawings, and site engineers send then some sanction drawings coming from somewhere else, air conditioning drawing coming from somewhere else. So there are a lot of drawings keep coming, and you have whole bunch of probably hundreds of drawing in one single project. So it becomes really इट्स अ टास्क टू मैनेज देम. तो ये मैनेजमेंट के लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है. और इस पर्टिकुलर कमांड से आप रियलाइज करेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं. तो होपफुली इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू, एंड इट इज गोइंग टू be something which is going to be you know a good learning lesson, and in future it's going to be worth um, in one way or the other. So thank you so much for